एक बार आप सभी का वापस से टीईपी नोट्स चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? भारत की जलीय सीमा अपन ने कंप्लीट की थी। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको अपन ने पढ़ा था। अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख सीमाएं। अब देखो, भारत है वो कुछ देशों के साथ में जो सीमाएं बनाता है, उन सीमाओं को अलग अलग नामों से अपन जानते हैं। तो पहली सीमा है सर सिरिल और रेडक्लिफ रेखा। ये रेखा कब डिसाइड की गई थी? 1947 में। किस किस के बीच में है ये? भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जो इन रेखाओं के नाम हैं, इनको जो डिसाइड करने वाले व्यक्ति थे ना, उनके नाम पे इनको रखा गया है। जैसे सर सिरिल और रेडक्लिफ रेखा किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरी है LOC। देखो, दो सीमाएं, एक तो है LOC, एक है LAC। LOC तो है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि है पाकिस्तान और भारत के बीच। कौन से एरिया में? POK वाले एरिया में। एक होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो किस किस के बीच में है? वो भारत और अक्साई चीन के बीच है। दोनों क्लियर हो गई होंगी, LOC और LAC। LOC किसके बीच में? पाकिस्तान और भारत। LAC भारत और अक्साई चीन। देखो, एक है सर मोर्टिमर या ढूंढ रेखा। ये रेखा कब डिसाइड की गई थी? 1896 में। ये किस किस के बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। 5 नंबर सीमा है सर मैकमोहन रेखा। ये रेखा किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। भारत का कौन सा राज्य है यहाँ पे? भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत की अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच ही सीमा है। कौन सी? सर मैकमोहन रेखा। 6 नंबर है जीरो लाइन। ये किस किस के, कौन कौन से देशों के बीच में है? ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। क्लियर हो गई होंगी 6 सीमाएं। सर सिरिल और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। LOC और LAC, LOC भारत और पाकिस्तान, LAC भारत और अक्साई चीन। सर मोर्टिमर ढूंढ रेखा भारत और अफगानिस्तान। और सर मैकमोहन भारत और चीन। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश। क्लियर है? आगे देखो, नोट है राम सेतु ब्रिज या आदम ब्रिज। नाम से समझ गए होंगे कौन कौन से देशों के बीच होगा। क्लियर है आराम से? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 30 मील। मील में तो कितनी है? 30 मील। और किलोमीटर में कितना है? 48 किलोमीटर। क्लियर है? देखो, इस चीज़ को अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो, डायग्राम में इधर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया हुआ, ये तो क्या है? राम सेतु ब्रिज। किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच है। क्लियर है? अब देखो, इस राम सेतु ब्रिज के ऊपर एक खाड़ी बनी हुई है। इस खाड़ी को क्या बोलते हैं अपन? खाड़ी नहीं, एक संधि, जल संधि बनी हुई है। उसको क्या बोलते हैं अपन? पाक जल संधि। अब ये पाक जल संधि है वो कौन कौन सी खाड़ियों के बीच में है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी और बांग्लादेश की खाड़ी के मध्य स्थित है। और इधर कहाँ? ये भारत का जो तमिलनाडु, उसके और श्रीलंका के बीच के बीच ही जल संधि स्थित है। तो राम सेतु ब्रिज के ऊपर ही एक जल संधि है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। कौन कौन सी खाड़ियों के बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। कौन कौन के देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है। देखो, पाक जल संधि यह मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। यह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। देखो, पहला है भारत के वे राज्य जो जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा पर स्थित होते हैं।
भाई कुछ तो अपने पढ़े थे जलीय सीमा पर, कुछ अपने पढ़े थे स्थलीय सीमा पर। स्थलीय सीमा पर राज्य तो कितने थे 16, यूटी कितने थे 2। जलीय सीमा पर राज्य कितने थे 9, यूटी कितने थे 4। वैसे देखो कुछ राज्य ये हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा पर स्थित है, वो राज्य कौन कौन से हैं? ऐसे राज्य 2 हैं, कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं दूसरे देशों के साथ में और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। क्लियर है? अब देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी भी दूसरे देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं, यानी कि भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, यानी कि अंदर ही स्थित हैं, वो बाहरी किसी देश से कोई सीमा नहीं बनाते। तो ऐसे देखो भारत के अंतःस्थलीय या लैंडलॉक्ड राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो दोनों मिला कितने ऐसे? तो ऐसे हैं 7 राज्य। तो कितने हैं? 5। यूटी कितने? 2। लैंडलॉक्ड राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। यूटी कितने हैं? 2, दिल्ली और चंडीगढ़। ये यूटी जो ये राज्य ऐसे हैं जो दूसरे किसी भी देश से बाहरी सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तेलंगाना का निर्माण 2 जून 2014 को हुआ था। उम्मीद करती हूँ सारा कुछ समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे को भी अपनी मेहनत के लिए मोटिवेशन मिले।